हरे कृष्णा। आप सभी को पावन पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली है एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। लेकिन इस एकादशी कथा केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें एक बहुत गहरी बात बताती है। हमारे छोटे छोटे से कर्म का भी जीवन में महत्व होता है। कभी कभी अनजाने में किया गया कोई कर्म भी हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ सकता है और उसी श्रद्धा, सेवा, दान और भगवान की भक्ति से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है। तो आइए आज इसी भाव के साथ सुनते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कथा का आरंभ होता है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से। एकादशी व्रतों की महिमा सुनते सुनते युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपने मुझे एकादशी व्रतों की इतनी कल्याणकारी कथाएं सुनाई कि मेरा मन आनंद से भर गया। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इसका नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका व्रत किस प्रकार किया जाता है और इसे करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, श्रावण शुक्ल पक्ष की यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसकी कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। द्वापर युग के आरंभ की बात है। महिष्मती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे भवन, सुंदर उद्यान, हरे भरे वृक्ष और चौड़े राजमार्ग उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। नगर के लोग सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राज्य के राजा थे महिजीत। राजा महिजीत बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को केवल प्रजा नहीं मानते थे, बल्कि अपनी संतान की तरह उन्हें प्रेम करते थे। अगर किसी गरीब के घर में भोजन की कमी होती है तो राजा सहायता करते हैं। किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसके कर में राहत दी जाती है। किसी कन्या के विवाह में परेशानी आती तो राजा स्वयं सहायता करते। ब्राह्मणों का सम्मान होता था, गौ सेवा होती थी। साधु संतों के लिए राजमहल के द्वार हमेशा खुले रहते थे। कुल मिलाकर राजा का शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। लेकिन इतने बड़े राज्य का राजा होने के बावजूद राजा महिजीत के हृदय में ऐसा दुख था जिसे वे किसी से पूरी तरह कह नहीं पाते थे। राजा के पास धन था, सम्मान था, प्रजा का प्रेम था, लेकिन उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। समय बीतता जा रहा था और राजा की आयु भी बढ़ती जा रही थी। रात में जब पूरा राजमहल शांत हो जाता तब राजा अपने कक्ष में केवल बैठे यही सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। कभी कभी उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। वे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी दुखी की सहायता की है या किसी साधु संत का सम्मान किया है, तो कृपा करके उस पुण्य का फल मुझे संतान के रूप में प्रदान करें। लेकिन समय बीतता गया, राजा की मनोकामना पूरी नहीं हुई। आखिरकार एक दिन राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों और राज्य के प्रमुख लोगों को बुलाया। राजा कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने भारी मन से कहा, मैंने हमेशा धर्म के अनुसार राज्य करने का प्रयास किया है। मैंने कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया, किसी की संपत्ति पर अन्यायपूर्वक अधिकार नहीं किया, अपनी प्रजा को हमेशा अपनी संतान का सम्मान दिया है। इतना कहते कहते राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी मैं पुत्रहीन हूँ, मेरी आयु बढ़ती जा रही है। मुझे चिंता है कि मेरे बाद इस राज्य और मेरी प्रजा का क्या होगा। राजा की बात सुनकर सभा में भी सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और प्रजा ने राजा को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता न करें,
हम हर संभव प्रयास करेंगे। किसी महान ऋषि मुनि के पास जाकर इस समस्या का समाधान अवश्य पूछेंगे। इसके बाद मंत्री और प्रजा के प्रमुख लोग एक महान तपस्वी की खोज में वन की ओर निकल पड़े। घने जंगलों से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते गए। कहीं पंछियों का मधुर कलरव सुनाई देता तो कहीं हिरणों की झुंड दिखाई देते। कई आश्रम आए, कई ऋषियों के दर्शन हुए, लेकिन आखिरकार वे एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जहां वातावरण कुछ अलग ही था। वहां एक महान तपस्वी ऋषि तपस्या में लीन थे। वे थे महात्मा लोमस ऋषि। उनके तप का तेज ऐसा था कि पूरा आश्रम मानो आध्यात्मिक प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता था। मंत्रियों और प्रजाजनों ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और शांत होकर बैठ गए। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और प्रेम से पूछा, हे सज्जनों, आप सभी किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? आपके मन में कोई चिंता है तो निसंकोच कहिए। ऋषि के वचन सुनकर सभी को आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा की पूरी स्थिति ऋषि को बता दी। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा अत्यंत धर्मात्मा हैं। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं, लेकिन वे संतान सुख से वंचित हैं। उनकी आयु बढ़ती जा रही है और वे अपने राज्य के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। कृपा करके हमें बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कोई उपाय है या नहीं। लोमस ऋषि कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले और कहा, मैंने राजा महिजीत के पूर्व जन्म का कारण जान लिया है। सभी लोग ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखने लगे। ऋषि बोले, पूर्व जन्म में राजा महिजीत एक निर्धन वैश्य थे। गरीबी के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करना पड़ता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी थी। वैसे कई दिनों से ठीक प्रकार भोजन और जल प्राप्त नहीं कर पाए थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक जलाशय के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक प्यासी गाय जल पी रही थी। गाय भीषण गर्मी से व्याकुल थी और बड़ी शांति से पानी पी रही थी, लेकिन उस समय वह वैश्य स्वयं भी अत्यंत प्यासा था। प्यास के कारण उसने अधीर होकर उस गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। लोमस ऋषि ने कहा, वह कर्म देखने में बहुत छोटा था, लेकिन एक प्यासे जीव को जल पीने से रोकना धर्म की दृष्टि से उचित नहीं था। उसी कर्म का संस्कार उसके जीवन में रह गया। ऋषि ने आगे बताया, उसी दिन उस वैश्य ने उपवास भी किया था। उस उपवास का पुण्य उसे अगले जन्म में राजा बनने के रूप में मिला, लेकिन प्यास से व्याकुल गाय को जल पीने से रोकने के कर्म का फल उसे संतान सुख से वंचित होने के रूप में प्राप्त हुआ। यह सुनकर सभी लोग गंभीर हो गए। तभी एक मंत्री ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, यदि यही कारण है तो क्या राजा के इस कर्म का कोई प्रायश्चित संभव है? लोमस ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन धर्म का मार्ग उसे सुधार का अवसर भी देता है। भक्ति, सेवा, दान, सदाचार और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाते हैं। फिर ऋषि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यदि तुम सभी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि में हरि नाम का स्मरण और जागरण करो तथा द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करके उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करो, तो राजा के पूर्व कर्म का दोष शांत हो सकता है। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और महेशमती नगरी लौट आए। राजा को जब पूरी बात बताई गई तो उनकी आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, अब मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं श्रद्धा से आपकी शरण में आया हूँ। कुछ समय बाद श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया। पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण बन गया। लोगों ने प्रातः स्नान किया, अपने घरों और मंदिरों की साफ सफाई की, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का पूजन किया, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और निवेद अर्पित किए। चारों ओर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि नाम से पूरा वातावरण
भक्तिमय हो गया। प्रजा ने श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। दिन भर भगवान का स्मरण किया गया, विष्णु कथा सुनी गई, भजन कीर्तन हुआ और जब रात हुई तब मंदिर दीपों से जगमगा उठा। कोई भजन गा रहा था तो कोई विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रहा था, कोई भगवान श्री हरि की कथा सुन रहा था। राजा महिजीत भी पूरी रात भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री हरि, यदि मेरे पूर्व जन्म में मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने कर्मों का फल स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा के भविष्य के लिए मुझे एक योग्य संतान का आशीर्वाद प्रदान करें। उनकी प्रार्थना सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी ने व्रत का पुण्य राजा के कल्याण के लिए समर्पित किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, यथाशक्ति दान दिया गया, गौ सेवा की गई और भगवान श्री हरि से राजा की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की गई। समय बीतता गया और फिर एक दिन राजमहल से एक शुभ समाचार आया, रानी गर्भवती की। यह समाचार सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। समय पूरा हुआ और रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महल में शंख बजने लगे, मंदिरों में घंटियां बज उठी, ब्राह्मणों ने मंगल मंत्रों का उच्चारण किया, पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गईं। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और भावुक होकर भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। अब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने आगे कहा, जो दंपति संतान की कामना रखते हैं वे श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। लेकिन यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, आत्म संयम और सद्कर्म की भावना से भी किया जाना चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें, भूखे को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, दान पुण्य करें और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण उपवास रखने में समर्थ नहीं है तो अपनी स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार सात्विक आहार या फलाहार करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा और कथा श्रवण कर सकता है। व्रत की विधि और परंपरा सामर्थ्य के अनुसार रखना उचित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। हे श्री हरि नारायण, हमारे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करें, हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बनाए रखें। जिन भक्तों के जीवन में संतान संबंधी मनोकामना, उनकी उचित और मंगलमय इच्छा पूर्ण करें। सभी परिवारों को सुखी और स्वस्थ और धर्ममय जीवन प्रदान करें। और अंत में प्रेम से बोलिए, श्री हरि भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, पुत्रदा एकादशी की जय, राधे राधे, सनातन धर्म की जय।